जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी बच्चों को डिमांड था कि सर आप 8th 9th का 10th का सिलेबस अपलोड किए और 6 का भी हमें बताइए। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग क्लास 6 का साइंस का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 की जो साइंस की सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चे जो है 5 से अब 6 में मूव किए हैं, तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम है कि अब साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अभी तक तो आप लोग ऐसे पढ़ते थे, अब थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। एनसीईआरटी को बहुत सारे बच्चों को फॉलो करेंगे, तो इससे तो यही सब को लेकर के हम जो है आज 6 की सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग हर एक चीज़ अच्छे से समझ सको क्लास 6 की साइंस में क्या क्या पढ़ना है। पहले बता दें कि ये जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक के बेस पे है और सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस करेंगे। और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का जो नेम है एनसीईआरटी बुक के नेम पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, फूड वेयर डज इट कम्स, यानी कि हम लोग को फूड के बारे में पढ़ना है। जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेराइटी ऑफ फूड, फूड का वेराइटी कितने प्रकार का होता है वो, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, जो फूड मटेरियल है जो खाने का वो उसका सोर्स कहाँ से हमें मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स को हम लोग खाते हैं और एनिमल का कौन सा पार्ट्स को खाते हैं, ये सब करना। फिर प्लांट्स पार्ट्स एज फूड एंड व्हाई डू एनिमल्स इट, व्हाट डू एनिमल इट, और जानवर क्या खाता है, ये सब के बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में आप लोग हम जब चैप्टर कराएंगे तो आप लोग वहाँ से डिटेल में भी कर सकते हैं। अब जो था चैप्टर टू जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में। तो इसमें जो आपका जो सब टॉपिक है सबसे पहला कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है। फिर व्हाई डू वी डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, हम लोग अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड में आप लोग पढ़ोगे क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, व्हाट डू वेरियस, यानी कि जो अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट था बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद है डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि किसी की कमी से जो बीमारी होती है, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसके कमी से जो बीमारी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 में जो क्या था और चैप्टर 2 में क्या था। चैप्टर 1 में जो था वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी कि फूड कहाँ से आता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थर्ड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो है फाइबर टू फैब्रिक, थर्ड चैप्टर जो है बच्चों वो है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोग पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब एक धागे से लेके वो कपड़े तक कैसे बनता है उसके बारे में। अब वेराइटी ऑफ फैब्रिक, कपड़े के प्रकार, उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइबर क्या होता है। फिर सम प्लांट्स फाइबर, और कुछ प्लांट्स फाइबर के बारे में पढ़ना है। फाइबर दो तरह का होता है, नेचुरल फाइबर, एनिमल्स जो होता है नेचर से जो मिलता है उसका भी दो, प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है। तो फिर हमें पढ़ना है एनिमल्स से जो प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसके बारे में। फिर उसी को आगे कैसे फाइबर मिल गया तो उसको स्पिनिंग कैसे करते हैं, कॉटन या धागा कैसे बनता है। फिर यार्न टू फैब्रिक, जो धागा था वो कपड़ा के कैसे रूप में हो जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और थोड़ा सा पढ़ना हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कपड़े का आविष्कार किस तरह से हुआ, ये सब हमें पढ़ना है थर्ड चैप्टर में। साइंस का थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है ये सब। अब फोर्थ चैप्टर की बात करें, साइंस की जो फोर्थ चैप्टर है शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप्स, मटेरियल को अलग अलग सेपरेट करना, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब के बारे में हमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है। पहला जो टॉपिक्स है वो आपको होगा शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, फिर ऑब्जेक्ट अराउंड अस, आसपास के हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होता है उसका लक्षण क्या क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। आई होप कि देखो फोर्थ चैप्टर भी आ गया होगा समझ में। 5 चैप्टर जो है आपका फिर एनसीईआरटी बुक का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसे हमें अलग करने का, सेपरेट करने का क्यों ज़रूरत पड़ता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि कैसे करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन, हम लोग जो सेपरेशन करते हैं वो किस किस मेथड से करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, मिसिबल लिक्विड क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, ये सब सारे चीज़ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास के क्या बदलाव होता है, क्या चीज़ चेंजिंग है हमारे पास उसके बारे में। पहला टॉपिक है चेंज अराउंड अस, फिर है कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स, जो हमारे आसपास चीज़ में बदलता है
क्या हमेशा रिवर्स होता है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि बार बार उसे हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। कुछ है, नेक्स्ट टॉपिक है कुड देयर एनी अदर वे टू ब्रिंग द चेंज, क्या कुछ दूसरा तरीका है बदलाने का, ये सब चीज़ तो सब हमें पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ये सब ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो चैप्टर 6 तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो फिर भी कोई क्वारी या कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी एक क्वारी या डाउट हो जाता है उसे हम लोग जो है सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है, या कमेंट के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आपको हम बताएंगे। चैप्टर 7 जो है स्टूडेंट्स वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले है गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग हर्ब्स क्या होता है, सर्ब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। उसके बाद प्लांट्स जो ट्री का पार्ट्स है यानी कि स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। लीफ क्या होता है, रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, ये सब बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे चैप्टर 7 में। प्लांट्स के बारे में सब चीज़ जानेंगे। चैप्टर 8 जो है जैसे कि प्लांट्स के बारे में जानेंगे। अब इस बार हम लोग बॉडी मूवमेंट, शरीर हमारा मूवमेंट कैसे करता है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इसमें टॉपिक जो है पहले तो बॉडी मूवमेंट, फिर है ह्यूमन बॉडी और उसका मूवमेंट किस तरह से होता है, फिर गेट्स ऑफ एनिमल्स, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 जो है आपका, चैप्टर 9 जो है वो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग। जो जीव जंतु हैं, सजीव जंतु हैं, उसके आसपास के और जो भी चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसका हैबिटेट्स क्या होता है। हैबिटेट्स बोले तो आसपास के जहाँ पे वो रहते हैं, हैबिटेट्स जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। कोई दिल्ली में रह रहा है तो उसका हैबिटेट उस तरह से है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसका हैबिटेट उस तरह का है। ये सब हो गया आसपास की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, जो जीव जंतु हैं उनके आसपास की जगह जहाँ पे वो रहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ए जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग जो हैबिटेट्स का जर्नी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आई होप कि देखो ये समझ में आ रहा होगा 9 जो चैप्टर था उसका सिलेबस। 9 के बाद अब हम लोग 10 चैप्टर में आते हैं। 10 चैप्टर से हमारा देखो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लोग पढ़ाएंगे, साइंस का 10 पास होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपका जो सिलेबस में आएगा ऐसे ही आएगा, कुछ कुछ चैप्टर फिजिक्स से, कुछ चैप्टर बायो से। ऐसा नहीं है कि लगातार जो है वो सारा चैप्टर आपका आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की कहानी किस तरह से होता है। मोशन गति यानी कि मेजरमेंट, हाउ वाइड इज डेस्क, डेस्क कितना चौड़ा है उसको मेजर किस तरह से करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया। कुछ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ को किस तरह से करेंगे वो हो गया। मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व लाइन को जो है कर्व लाइन में टेढ़ा को उस तरह को किस तरह से मेजर करेंगे। मूविंग थिंग्स जो हमारे आसपास घूमने वाला चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, मोशन कितने प्रकार का होता है ये चीज़। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 10 में आपको क्या क्या पढ़ना था। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा चैप्टर 11 की, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में कि क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मीडियम जिससे लाइट ट्रैवल करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे थोड़ा थोड़ा का एपिक, जिससे बिल्कुल नहीं करता है, ट्रांसलूसेंट, तो यानी कि ट्रांसपेरेंट, एपिक और ट्रांसलूसेंट के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, जो शैडो होता है वो एग्जैक्टली में क्या होता है इसके बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, जो शीशा हो गया यानी कि हिंदी में दर्पण बोलते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी सारा फिजिक्स का चलेगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ए बल्ब कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सेल, कोई बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे ग्लो करेगा, किस तरह से चलेगा, वो हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आपका 12 चैप्टर। 12 के बाद जो है स्टूडेंट्स 30 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फन विथ मैग्नेट्स, मतलब यहाँ पे खेलना नहीं है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट, आपको पता होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट का पोल। फिर हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेट की मदद से वो पढ़ेंगे।
मेक योर ओन, आप खुद से अपने मैग्नेट कैसे बना सकते हो वो पढ़ेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्सल बिटवीन मैग्नेट्स, जो दो मैग्नेट है उसके बीच में कब अट्रैक्ट करेगा, कब मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा, कब एक दूसरे से दूर जाएगा, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर में स्टूडेंट्स? 13 चैप्टर में। 14 चैप्टर अब हम लोग आते हैं 14 चैप्टर में। 14 चैप्टर जो था बच्चों वो हो गया 14 चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। किसके बारे में? तो 14 चैप्टर जो वाटर है, वाटर में हम लोग पढ़ेंगे कितने वाटर हम लोग डेली यूज करते हैं वो, ये जो वाटर आता कहाँ से, वेयर डज वी गेट वाटर फ्रॉम, फिर वाटर साइकिल क्या होता है, बैक टू द ओशियन, कैसे ओशियन के पास वापस चला जाता है, वाई इट रेन्स हैवेनली, ज़्यादा तेज बारिश क्यों होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन इट डज नॉट रेन टू फॉर लॉन्ग पीरियड, क्या होगा अगर जो ज़्यादा दिन तक बहुत लंबे समय तक बारिश अगर जो नहीं हो तो क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम लोग पानी को किस तरह से कंजर्व करेंगे, किस तरह से रोकेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है डिटेल में सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाटर चैप्टर में, वाटर जो चैप्टर है 14 उसमें क्या क्या पढ़ना है। आफ्टर देन हमारा 15 चैप्टर जो है, 15 चैप्टर में है एयर अराउंड अस, हमारे आसपास की हवा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे आसपास का एयर क्या इज एयर प्रजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारा हवा आसपास हमेशा हर एक जगह प्रजेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एयर मेड ऑफ, हवा जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सन, जो भी जीव पेड़ पे जो है जानवर वगैरह पानी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कैसे अवेलेबल होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से किस तरह से रिप्लेस हो रहा है, घटते जा रहा है वो, ये सब डिटेल में पढ़ना है हमें। लास्ट चैप्टर हमारा है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये लास्ट चैप्टर है आपका इस क्लास का। इसमें आप लोग पढ़ोगे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के बारे में, डीलिंग विथ गार्बेज के साथ डील कैसे करेंगे वो पढ़ोगे, वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, थिंक एंड थ्रो, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको जो चैप्टर था वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बीच में था रिसाइकलिंग वगैरह भी पढ़ोगे आप लोग, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्लास्टिक के वजह से जलाने से क्या होता है, उसका क्या पॉल्यूशन वगैरह होता है, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया कि अब जो टोटल जो चैप्टर था आपका स्टूडेंट्स वो कितने था, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, साइंस में 16 चैप्टर था और उस 16 में से आपको पढ़ना है। 8 चैप्टर ऐसे 1 में आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर जो ऐसे 1 ऐसे 2 का अलग से सिलेबस चाहेंगे तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। तो आई होप कि आज के बाद आपका साइंस में क्या क्या पढ़ना था कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट, कोई क्वारी रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी जो भी क्वारी या डाउट है उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।